बिहार में 17 महीने बाद एक बार फिर से सत्ता बदल गई है। सभी के जहन में सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार को पलटी मार के बदनामी सहना मंजूर हुआ, लेकिन आरजेडी के साथ सरकार चलाना नहीं। जो छोटे मोटे कारण बताए जा रहे हैं वह इसकी वजह नहीं है। तो इसे समझने के लिए हम सबसे पहले नीतीश कुमार द्वारा दिए गए बयान पर गौर करते हैं। याद होगा, नीतीश कुमार ने कहा था कि 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। मेरे बाद जो नेतृत्व होगा वह तेजस्वी यादव का होगा। मेरा लक्ष्य 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराना है। मैं सीएम या पीएम पद का उम्मीदवार नहीं बनना चाहता हूं। नीतीश ने यह बयान महागठबंधन की बैठक में दिया था। इसके बाद से राजद के नेताओं की तरफ से यह बात तेजी से फैलाई गई कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाएंगे और बिहार की कमान तेजस्वी यादव संभालेंगे। बड़ी चर्चा 21 फरवरी 2023 से शुरू हुई। तब रोहतास के दिनारा से राजद विधायक विजय मंडल ने कहा कि 2025 नहीं 2023 में ही होली के बाद तेजस्वी यादव बिहार का नेतृत्व संभालेंगे। उनके इस बयान के बाद इस बात को हवा मिली कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मामला बढ़ा। इसके बाद तेजस्वी को खुद सामने आकर के इस पर सफाई देनी पड़ी और 22 फरवरी 2023 को तेजस्वी यादव ने पहले जहानाबाद फिर गया में कहा कि उन्हें फिलहाल सीएम बनने की कोई हड़बड़ी नहीं है। हमारा मुख्य मकसद है 2024 में भाजपा को हराना। हम उस मकसद से काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि भाजपा एक भी सीट नहीं जीते। महागठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में बेहतर काम कर रहा है। इस बयान के बाद एक तरह से तेजस्वी यादव ने इन सारी अटकलों पर खुद की समझ से तो ब्रेक लगा दिया, लेकिन जो बात बिगड़नी थी वो बिगड़ चुकी थी। तेजस्वी को सीएम बना राजद को मजबूत करना चाहते थे लालू प्रसाद, और तेजस्वी ने भले ही खुद से मैनेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन राजनीति के जानकार बताते हैं कि यही सच था। लालू प्रसाद यादव 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ही तेजस्वी यादव को बिहार की गद्दी पर बैठाना चाहते थे। नीतीश कुमार को यही बात नागवार गुजरी। नीतीश कुमार किसी भी सूरत में 2025 से पहले सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते थे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो लालू यादव चाहते थे कि तेजस्वी यादव को बिहार की गद्दी सौंपकर नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति का रुख करे, ताकि 2025 के लिए तेजस्वी की राह आसान हो सके। और इसकी दो वजह थी। पहला, सीएम बनने के बाद एक तो उनके पास सरकार चलाने का अनुभव हो जाएगा, और दूसरा, तेजस्वी यादव बतौर सीएम चुनाव में उतरेगी। सीएम बनने के बाद तेजस्वी अपनी योजनाओं और अपनी नीतियों से खुद को और राजद को ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। इसका फायदा तेजस्वी को चुनाव में मिलता। फिर जदयू राजद के विलय की अफवाह भी फैली और नीतीश कुमार संभलने लगे। सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा तेजी से फैलाई गई कि जदयू का राजद में विलय करा दिया जाएगा, ताकि बिहार में एक ही मजबूत समाजवादी दल बच जाए और उसके नेता तेजस्वी यादव हो जाए। अफवाह के बाद नीतीश कुमार ने मैनेज कंट्रोल किया। जदयू नेताओं ने यह कहना शुरू किया कि फिलहाल बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं और आगे भी वही रहेंगे। तब से नीतीश कुमार ने लालू यादव से दूरी बढ़ानी भी शुरू कर दी। पहले जहां दोनों नेता हर एक दिन के बाद एक दूसरे से मुलाकात किया करते थे, 16 अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2023 तक दोनों के बीच कोई मुलाकात नहीं हुई। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक के बाद रिश्तों में काफी खाई आ चुकी थी, क्योंकि रिश्तों में सबसे बड़ी खाई जो है वो 19 दिसंबर 2023 को दिल्ली में आई थी। विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया की बैठक में पड़ी। इस बैठक में ममता बनर्जी की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया का जो है अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पेश किया, लेकिन लालू और तेजस्वी ने बैठक में मौजूद होने के बाद भी इसका विरोध नहीं किया। और यहां नीतीश को एहसास होने लगा कि उन्हें इंडिया गठबंधन से केंद्र में कुछ हासिल नहीं होगा। यदि राज्य की कमान भी छीन जाएगी तब तो उनके हाथ कुछ नहीं रहेगा। नीतीश ने बात नहीं मानी तो पार्टी तोड़ने की भी थी तैयारी।
सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार ने जब लालू यादव की बात नहीं मानी और उनसे दूरी बढ़ानी शुरू कर दी तो लालू की तरफ से भी जदयू को तोड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई। आरजेडी और लालू तेजस्वी को लग रहा था कि अब किसी भी सूरत में नीतीश भाजपा के साथ नहीं जा सकते हैं और ना ही भाजपा उन्हें स्वीकार करेगी। समय रहते नीतीश ने लालू तेजस्वी को भांप लिया और इसी के चलते 29 दिसंबर को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा करके पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली। अब जाने भाजपा के एक तीर से कई निशाने कैसे साधे गए। बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से बिहार में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक इंटरनल सर्वे कराया गया था। इस रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में लोकसभा की 10 सीटें का नुकसान हो रहा था। इसका सबसे बड़ा कारण था अति पिछड़ा वोट बैंक का और अति पिछड़ा वोट बैंक का नीतीश कुमार के साथ बने रहना। जातीय गणना की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में सबसे ज्यादा आबादी है, 36% अति पिछड़ा वर्ग की है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार ही पेश करते दिख रहे थे। विपक्ष के खबरें कुनबे को एक मंच पर लाने का श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने सबसे पहले कांग्रेस को इंडी गठबंधन के लिए तैयार किया। नीतीश को अपने साथ लाकर के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने विपक्षी गठबंधन को बड़ा झटका दे दिया है। नीतीश कुमार की ताकत को भाजपा से ज्यादा बेहतर तरीके से कोई नहीं जान, क्योंकि 2014 लोकसभा चुनाव को छोड़कर के कभी भी नीतीश कुमार का वोट प्रतिशत 22% से नीचे नहीं रहा। नीतीश कुमार को 2014 की मोदी लहर में भी 16% वोट मिले थे। नीतीश का प्रभाव केवल बिहार तक सीमित नहीं है, वे पड़ोसी राज्य झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी असर डालते हैं और यही कारण है कि नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल किया गया। और नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने की वजह भी आप समझ गए, लालू प्रसाद। ऐसा इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी को समाप्त कर देते और नीतीश कुमार को इंडी अलायंस में कोई भी स्थान नहीं मिल रहा था। इसलिए नीतीश कुमार पलटी मार की बदनामी को सहना मजबूर होना ये मंजूर है उसे, लेकिन वह किसी भी सूरत में ये नहीं चाहते थे कि हम इंडी अलायंस में जो है इंडी अलायंस की जो गठबंधन है उसमें शामिल रहे और इसीलिए नीतीश कुमार ने इंडी अलायंस से अलग होकर के एनडीए में शामिल हो गए। फिलहाल नीतीश कुमार अब एनडीए से ही चुनाव लड़ेंगे और आने वाले समय में भी नीतीश कुमार कहीं बीजेपी से सीएम पद को संभालेंगे। तो काहे के लिए मुर्दाबाद कह रहे हो? तो जिसका जिंदाबाद कह रहे हो उसका सुनने जाओ।